नमस्कार दोस्तों, पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर 5 का जो डिफरेंशिएशन है यानी कि अवकलन का जितना भी फार्मूला है उसको हम लोग समझेंगे और ये बहुत ही आसान आपको लगेगा और आराम से समझ में भी आ जाएगा। देखिए, फार्मूला तो आप देखे होंगे और रटते भी होंगे, भूल भी जाते होंगे। तो फार्मूला कैसे याद होता है या फिर कैसे समझते हैं बहुत दिनों तक के लिए, तो उसको यहाँ पर हम आपको समझाएंगे। जितना भी अवकलन में डिफरेंशिएशन में जितना भी फार्मूला है यहाँ हम सबको लेकर के आए हैं और आप लिख लीजिएगा एक जगह। देखिए, सबसे बेसिक फार्मूला जो है वो ये है x का पावर n। ये जो n देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1000 1 करोड़, ठीक है। तो उसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। मतलब कह रहा है कि अगर हमको डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में यानी कि x टू द पावर 100 का करना है, तो बोल रहा है यहाँ पर कि भाई n(x) का पावर n-1 हो जाएगा। यानी कि जब हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये जो n है यानी कि यहाँ पर क्या है 100, तो वो आगे आ जाएगा, ठीक है, और उसमें से एक पावर कम हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इसका क्या हो जाएगा 100x का पावर 99। आया समझ में? इस तरह का अगर आपको डिफरेंशिएशन करने मिलेगा तो आप आराम से बना सकते हैं। तो आगे देखिए, ये अब ये कह रहा है दोस्तों, अगर आप ये समझ जाते हैं ना तो ये भी समझ जाइएगा। बोल रहा है कि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, ठीक है। तो क्यों होता है ये भी समझ लीजिए। मान लीजिए जैसे यहाँ पर x है तो इसका पावर क्या होगा, कुछ नहीं है तो 1 होगा। उसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो ये 1 आगे आ जाएगा ना, और उसमें से एक पावर में से एक घट जाएगा, घटेगा ना। तो क्या हो जाएगा, इसमें से जब घटाएंगे तो x का पावर 0 हो जाएगा। तो देखिए, x का पावर 0 को हम लोग क्या कहते हैं, x का पावर 0 को हम लोग 1 कहते हैं, ठीक है। आगे समझ में, 1 × 1 1, तो इसीलिए यहाँ पर इसका फार्मूला 1 हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, कह रहा है कि इसी तरह से आप 2x कर सकते हैं, 3x करिएगा। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, 2x का भी पढ़ेंगे, 3x का भी पढ़ेंगे, सब्र रखिए। देखिए, ये जो k देख रहे हैं, k का मतलब होता है कोई भी एक कांस्टेंट नंबर, जैसे 1 2 3 4 -5 -2, ठीक है, 100, ये सब क्या है, कांस्टेंट नंबर है दोस्तों। तो इसीलिए हम लोग k से यहाँ पर डिनोट किए हैं। मतलब कहने का मतलब समझिए कि अगर हमारे पास 99 को डिफरेंशिएशन करना है तो x के रिस्पेक्ट में हम करने जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से आप 1000 का करिए, 1 करोड़ का करिए, तो भी उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है। ये है इसका फार्मूला। अब यहाँ पर ये चीज़ देखिए, बोल रहा है कि a का पावर x, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़े थे x का पावर n, पढ़े थे ना, अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे। तो इसको हम लोग x का पावर a भी कह सकते हैं, a भी कह सकते हैं, क्योंकि a के जगह पर भी 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। आया समझ में? तो अभी क्या किया है, उल्टा कर दिया है, यानी कि ये चीज़ यहाँ लिखा है और ये चीज़ यहाँ लिखा है। तो उसका जो फार्मूला है वो होता है a का पावर x, यानी कि ये तो होगा ही, साथ में log a भी हो जाएगा। समझ में आया? तो ये फार्मूला बहुत कम यूज होता है, इससे सवाल ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, तो इसलिए बच्चे लोग इसको भूल जाते हैं। तो ये भी आप दिमाग में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो √x है, √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है। ये आप याद कर लीजिए कैसे होता है, ये भी आप समझ जाइएगा। बोले तो अगर आप x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन बनाना सीख जाते हैं तो ये भी आप बना लीजिएगा। देखिए, हम आपको फट से दिखा देते हैं। जैसे देखिए, √x का यहाँ पर डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है। कैसे होता है, देखिए, रूट से जब इसको हटाइएगा तो x का पावर 1/2 हो जाएगा ना। और जब हम इसको डिफरेंशिएशन करने जाएंगे x का पावर 1/2 को,
तो क्या होगा, ये क्या है दोस्तों, n है ना, तो ये आगे आ जाएगा, 1/2 आगे आया और 1/2 माइनस 1 करिएगा और फिर इसको सिंप्लीफाई करिए, बनाइए, तो देखिए आ जाएगा। क्या होगा दोस्तों, 1/2 माइनस 1, ये आपका एलसीएम ले लीजिए इस तरह से, मतलब एक में से हाफ को घटाना है तो हम जान रहे हैं कि हाफ ही आएगा, और यहाँ पर माइनस 1/2 हो जाएगा। देखिएगा, आप करके देखिएगा, माइनस 1/2 आएगा ना इस तरह से, ठीक है। तो आप इसको ध्यान दीजिए, यानी कि हम लोग जानते हैं कि x का पावर -1 क्या होता है, 1/x होता है। तो इसी तरह से जब ये अभी तो ऊपर है, नीचे भेज देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे जाने के बाद x का पावर 1/2 हो जाएगा ना, इस तरीके से आ रहा समझ में। तो हम क्या बताए थे कि भाई 1/2 रूट एक्स होता है, तो देखिए इसका मतलब 1/2 रूट एक्स ही तो हुआ, क्योंकि x का पावर 1/2 का मतलब रूट एक्स, देखिए हम आपको दिखाए थे ना, तो आया समझ में। तो इसलिए वो बेसिक फार्मूला आप याद रखिएगा। अब देखिए log x का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये बहुत यूज होता है log x का डिफ्रेंशिएशन। आगे जब चैप्टर 7 इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन जब पढ़ने जाइएगा तो वहाँ पर भी log x का इंटीग्रेशन करने बहुत पूछेगा, ठीक है। और log x का 1/x ये आप बनाते बनाते आपके मुंह पर आ जाएगा, समझ गए। और ये 1/x का डिफ्रेंशिएशन दोस्तों क्या हो जाएगा, -1/x²। ये आप अपने से खुद से ट्राई करिए, हमने आपको बेसिक फार्मूला बता दिया, क्या बताया, x⁴n का। जैसे ये x⁴ 1/2 किए ना, इसी तरह से इसको हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हिंट दे देते हैं। देखिए 1/x है, तो x को जब ऊपर उठाइएगा तो इसका जो पावर है वो -1 में बदल जाएगा, फिर -1 जब आगे आएगा फिर उसमें से एक पावर और घटाइएगा, तो ऐसे से करके आप बनाइए, देखिए -1/x² आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए एक्सपोनेंशियल का ये डिफरेंशिएशन है। जब आप एक्सरसाइज 5.4 को सॉल्व करिएगा तो आपका मुलाकात वहाँ पर होगा ये फार्मूला का। तो एक्सपोनेंशियल क्या होता है, थेटर होता है दोस्तों। चाहे आप इसका डिफरेंशिएशन करिए चाहे उसका इंटीग्रेशन करिए, ये e⁴x का डिफरेंशिएशन e⁴x ही होता है, ठीक है। समझिए ध्यान से, e⁴x का डिफरेंशिएशन e⁴x ही होता है, ठीक है, एकदम थेतर है। कितना ये बेचारा को डिफरेंशिएशन करते जाइए, आएगा वही चीज़, ठीक है, जो था। अब लेकिन बात ये आता है कि e⁴2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसको भी आप समझिए, हम आपको समझा देते हैं। अगर ये समझ गए तो e⁴3x 4x 100x जितना भी रहेगा आप वो भी आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर हमको डिफरेंशिएशन करना है e⁴2x को, तो हमने यहाँ लिखा है 2, यानी कि 2 आगे आ गया, e⁴ जो था वही छप गया। तो वो कैसे होता है समझिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि e⁴2x को आराम से डिफरेंशिएशन किए तो वो e⁴2x हुआ। तो फिर ये 2x भी चिल्लाने लगता है, एक चेन रूल होता है, मतलब डिफरेंशिएशन में सब कोई डिफरेंशिएट होता है। जैसे हम आपको अभी बताए थे कि भाई e⁴x का डिफरेंशिएशन e⁴x होता है, तो इसके साथ एक मल्टीप्लाई होता है, यानी कि ये तो हो ही रहा है, एक्सपोनेंशियल तो डिफरेंशिएट हो ही रहा है, और x भी चिल्लाने लगेगा कि भाई हमको भी आप डिफरेंशिएट करिए, ठीक है। तो x का जब डिफरेंशिएट करिएगा तो हम आपको बताया था ना 1 होता है, 1 होता है, तो e⁴x इंटू 1 e⁴x, समझ में आया। तो इसी तरह से आप e⁴2x का भी सीख सकते हैं। कैसे होगा देखिए, e⁴2x हो गया शांति से, और 2x चिल्लाने लगा कि भाई हमको भी डिफरेंशिएट करिए। तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 होता है, ठीक है, 2 होता है। कैसे होता है 2x का डिफरेंशिएट 2 होता है कैसे, देखिए 2 जो है हम साइड में कर देंगे, क्योंकि हमको 2 से कोई दुश्मनी नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पर हमको x से मतलब है। ये मत समझिएगा कि 2 का सर आप बताए थे कि 0 होता है तो 0 इंटू फिर यहाँ पर 1 कर देंगे, ऐसा भूल से भी मत करिएगा, ठीक है। तो 2 अपना साइड में हो जाएगा इधर, और फिर x को डिफरेंशिएट करिएगा तो वो 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1, समझ गए। अभी हम बताएंगे, इसका भी बताएंगे। 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 होता है। तो
तो इसीलिए 2 इंटू e⁻²x। इसी तरह से आप e⁻3x का कर सकते हैं, 4x का कर सकते हैं। ये देखिए, ये भी फार्मूला बहुत कम यूज होता है, लेकिन आप इसको याद कर लीजिए, e⁻x बटा log a, ठीक है। ये ऐसा रहेगा तो सिर्फ ax हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला फार्मूला की ओर। देखिए, अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। एक तरफ देखिए यहाँ पर इन्वर्स है और दूसरी तरफ इन्वर्स नहीं है। ये हम आपको समझाने के लिए ऐसा फार्मूला लिखे हैं। जब आप पढ़िएगा ना 5.4, तो आपका वहाँ मुलाकात होगा इन्वर्स वाले एक्सपोनेंशियल वाले सवालों से, ठीक है। तो जब हम लोग कुछ बेसिक चीज़ पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन का, जैसे 5.2 एक्सरसाइज, 5.3 एक्सरसाइज, तो हमको यहाँ पर पढ़ना रहता है। सॉरी दोस्तों, ये 5.3 में पढ़ना है। तो अब देखिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, ठीक है, कॉस एक्स होता है। और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन देखिए वापस जा रहा है, यानी कि फिर से जा रहा है, साइन में बदल रहा है। तो जब बदलेगा तो फिर एक माइनस में ये आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। आया समझ में। और देखिए, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, यानी कि ये तीनों जो है सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सवाल है। tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। याद रखिएगा, बनाते बनाते आपके दिमाग में आ जाएगा। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। सी से कॉ इस तरह से कुछ याद कर लीजिए। और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन आप इससे मिलान कर सकते हैं। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, ठीक है। और कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन देखिए फिर से कॉ आ गया, तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। ऐसे टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कुछ इसी तरह से आप याद कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन दोनों को एक मिलान में रखिए। टेन और कॉट को एक जगह रखिए। ये तो आपको तुरंत याद हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ प्लस है दूसरी तरफ माइनस है, एक तरफ प्लस है दूसरी तरफ माइनस है। समझ में आया? एक तरफ प्लस है दूसरी तरफ माइनस है। तो देखिए, हम आपको टेक्निक बता रहे हैं कैसे याद करना है। तो जो साइन होता है और कॉस होता है उसके नीचे अंडर रूट रहता है दोस्तों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता है, और इसमें भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता है, ठीक है। लेकिन जब टैन आता है टैन इनवर्स का, तो वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रहता है, यानी कि टैन और कॉट के नीचे क्या रहता है? प्लस में रहता है, ठीक है ना, और कॉट में माइनस में रहता है। तो ये जो सवाल है, ये टैन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये हो गया, ये दोनों बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो आप बनाते बनाते बहुत सारा सवाल जब बनाइएगा इससे रिलेटेड, तो आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। तो कॉट इनवर्स एक्स का भी देखिए ये है। सेक इनवर्स ये कम यूज होता है, लोग भूल भी जाते हैं, तो भूलना नहीं है, प्रैक्टिस करना है सवालों को। जब तक सवाल में लगाइएगा नहीं, तब तक आपके दिमाग में नहीं आएगा। सवाल इससे रिलेटेड बनाना ही होगा। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू, इसके बीच में क्या है? मल्टीप्लाई, इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और इधर कॉसेक इनवर्स एक्स में -1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। आगे समझ में? तो ये दोनों को आप एक जगह ऐसे लिख लीजिए और बनाना होगा, सवाल को बनाइएगा तो आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं आगे। अब ज़्यादा नहीं रह गया है, लेकिन अगला जो है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और लोग यहीं पर भूलते हैं, इसी को ज़्यादातर भूलते हैं। तो हम आपको कुछ ऐसा टेक्निक समझाएंगे ताकि याद रहे। देखिए, ये जो KU देख रहे हैं आप दोस्तों, ये आप ऐसा सवाल समझ गए हैं, समझने में आपको अब तकलीफ नहीं होगा। देखिए, K मतलब क्या होता है? कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर मतलब 2 3 4 5 6 1, ठीक है, 100 1000 999, उसको हम लोग कांस्टेंट नंबर कहते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले हम आपको बताए भी थे कि भाई 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो ये जो 2 आप देख रहे हैं, इसको हम लोग K कहते हैं और इसको U कहते हैं, ठीक है। इसके बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है दोस्तों। ये जो डॉट देख रहे हैं आप,
इसको हम लोग मल्टीप्लाई कहते हैं। आगे समझ में? तो कह रहा है कि अगर कांस्टेंट नंबर के साथ कोई एक वेरिएबल है, उसी के रेस्पेक्ट में, रेस्पेक्ट क्या होता है दोस्तों, जैसे हम लोग लिखते हैं नीचे d/dx, ये जो x देखते हैं ना जो नीचे रहता है डेनोमिनेटर में, ठीक है, यहाँ पर, तो उसको हम लोग रेस्पेक्ट यानी कि इसी के हिसाब से हमको बनाना पड़ता है, ठीक है। तो 2x का डिफरेंशिएशन कैसे हम लोग करेंगे, पहले ये जो 2 है ये इधर आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा इधर, और हम x को सिर्फ डिफरेंशिएट करेंगे ऐसे, ठीक है, आगे समझ में। और इसी तरह से अगर हमारे पास यहाँ रहता है कि भाई हमको 2x² को डिफरेंशिएट करना है, तो हम कैसे करेंगे दोस्तों, पहले 2 को उधर रखेंगे, ठीक है, देख रहे हैं ना, ये k को इधर रखा और फिर इसको डिफरेंशिएट किया। तो u मतलब यहाँ पर u हम लिख दिए हैं समझाने के लिए, यहाँ जो भी आएगा, जैसे यहाँ पर x आ रहा है तो हम उसको डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, हम लोग को मालूम है 2x हो जाता है। कैसे, देखिए 2 आगे आएगा, यहाँ तो 2 पहले से है, ये 2 एक आगे आएगा ना, और हम डिफरेंशिएट जब कर देते हैं तो d/dx को हटाना पड़ता है, हटा देते हैं, ठीक है। तो इसमें से जब एक पावर कम करिएगा, हमने आपको बताया था ना x⁴n का फार्मूला क्या होता है, जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो n आगे आता है और उसमें से एक पावर कम हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से 2 आगे आया और 2 में से एक पावर जब कम करिएगा तो 1 हो जाएगा, तो हमारा ये क्या हो जाता है 4x। और जब आप बहुत बार बनाते जाइएगा तो फटाक से क्या बोलिएगा, x² का 2x, ठीक है, और ये 2 से आप जब मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा फटाक से 4x हो जाएगा ना। अब इसी तरह से मान के चलिए कि x का पावर 100 का हमको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो क्या करना है, शॉर्टकट तरीका हम आपको बता रहे हैं, शॉर्टकट, ये 100 को आगे लिखना है फटाक से और उसमें से एक पावर कम कर देना मज़े से, ठीक है। अब इसी तरह से 4x³ को डिफरेंशिएट करना है, तो शॉर्टकट समझिए, 4 तो मज़े से उधर रहेगा, है ना, और x⁴ को डिफरेंशिएट करना है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 3 आगे आएगा तो 12 हो जाएगा, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3 12, और उसमें से एक पावर कम कर दीजिए। अब चलिए हमको ये सब भी नहीं करना है, सिर्फ हमको मिल गया कि भाई हमको डिफरेंशिएट करना है 7x⁴ को, ठीक है। तो हम मन में ही क्या सोचेंगे, 4 भाई आगे जाएगा 28 हो जाएगा और उसमें से एक पावर कम कर दीजिए, फटाक से ऐसे प्रैक्टिस करते जाइएगा तो आसान लगने लगेगा। तो ये सब बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसलिए हम आपको इतना बता रहे हैं। तो अब देखिए ये भी बहुत ही आसान सा है, बोल रहा है कि u+v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम पारा-पारी डिफरेंशिएट करेंगे पहले, यानी कि जब ब्रैकेट लग जाता है तो बताता है कि भाई डिफरेंशिएशन इसके अंदर भी होगा, इसके अंदर भी होगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है और कुछ नहीं है, ये बहुत ही आसान सा चीज़ है, यानी कि एक बार इसमें डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार इसमें डिफरेंशिएट करेंगे। आगे समझ में, देखिए हम इससे भी रिलेटेड कुछ सवाल बताते जाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे हमारे पास मान लीजिए कि x + 2x को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, तो इसका मतलब कि एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और 2x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है ना, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, ठीक है। अभी तुरंत बताए थे कि भाई ये k है और ये u है ना, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2, और जल्दी जल्दी अगर समझना है तो 100x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 100, यानी कि x को सिर्फ गायब कर देना है, तो इसको आप जोड़ दीजिएगा तो 3 हो जाएगा। तो ऐसे कुछ है, ये सब बहुत ही आसान सा चीज़ है दोस्तों। मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है ये और ये, ठीक है ना। तो जब आप इसको जब जोड़ते हैं तो वैसे ही ये भी एकदम सेम टू सेम है, बस इसमें माइनस है दोस्तों, ठीक है, माइनस, जैसे यहाँ पर प्लस था ना तो यहाँ पर माइनस हो गया, तो आसान सा है। 26 नंबर देखिए और 27 नंबर, ये क्या है, u × v का डिफरेंशिएशन है, ठीक है। u × v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, u को पहले आराम करने दिया जाता है और v को डिफरेंशिएशन किया जाता है,
और जो यहाँ हुआ है उसका जस्ट उल्टा काम हम यहाँ करेंगे, यानी कि अब हम भी को आराम करने देंगे और u को डिफरेंशिएशन करेंगे। समझ में आया? अगर आपको u इंटू वी समझ में आ गया तो u बटा भी, यानी कि देखिए मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है? डिवाइड होता है। तो इसका ही उल्टा ये है। देखिए कैसे, इस बार हम लोग को यहाँ पर क्या करना था? u को आराम करने देना था ना? तो यहाँ पर भी को आराम करने देना होगा और u को डिफरेंशिएशन करना होगा। प्लस का उल्टा होता है माइनस, तो यहाँ पर माइनस लिख दिए। अब भाई ये जब आप कर लेते हैं तो यह भी रास्ता खुल जाएगा कि भाई भी को आप डिफरेंशिएशन नहीं किए थे उस समय आराम करने दिए थे, तो इस बार इसको खटाएंगे, यानी कि भी को डिफरेंशिएशन करेंगे, u को आराम करने देंगे और अंतिम में यानी कि यहाँ पर बटा में वी स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं बटा में भी हरदम कभी भी सबसे पहले क्या करेगा? फटाक से नीचे वी स्क्वायर, वो तो रहेगा ही, परमानेंट है। समझ गए? तो ये था हमारा 27 फार्मूला। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जो भी दिक्कत होगा आप हमको बताइएगा कमेंट करके, ठीक है? अवकलन समाकलन यानी कि वही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो भी दिक्कत होगा बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। जय हिंद, वंदे मातरम।